अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 22 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 18 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत नोटरी की हुई गैर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। करोड़ों रुपए की रिश्वत, 58 अफराद से जिस्मानी ताल्लुकात, चीन की खूबसूरत गवर्नर पहुंची जेल। फीस अदा न करने पर नर्सरी के 2 तालिबात को छुट्टी के बाद घर जाने से रोक दिया गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के एक प्राइवेट स्कूल में गैर इंसानी हरकत। तेलंगाना में उर्दू कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजिमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने क्वाड समिट में शिरकत की। शिरकत के दौरान उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज डिलावियर में क्वाड सरबराही कॉन्फ्रेंस में मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। खुसूसी खैर सगाली जज्बे के तहत सदर बाइडन ने विलिंगटन में अपने घर पर मीटिंग की मेजबानी की। वजीर आजम ने हिंद अमेरिका शराकत दारी को तहरीक देने में सदर बाइडन के बेमिसाल ताउन के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने गर्मजोशी से जून 2023 में अपने सरकारी दौरे पर अमेरिका और सदर बाइडन के सितंबर 2023 में G20 लीडरों के सरबराह इजलास के लिए हिंदुस्तान के दौरे को याद किया। वजीर आजम ने कहा कि इन दौरों ने हिंद अमेरिका की शराकत दारी को ज्यादा मुतहर्रिक और गहराई फराहम की है। चीन में खातून गवर्नर को 58 स्टाफ मुलाजिमीन के साथ जिनसी व रोमानवी ताल्लुकात और बदउनवानी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। चीनी अखबार के मुताबिक खातून मिस जोंग यांग को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बदउनवानी और अपने मुलाजिमीन से जिनसी व रोमानी ताल्लुकात के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। उन्हें 13 साल कैद और 10 लाख युआन जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक सुंग यांग को उनकी शक्ल व सूरत की वजह से खूबसूरत गवर्नर कहा जाता है कि उन्होंने सूबा गवर्नर में एक जिले की गवर्नर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून पर 58 मातहत मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने और तकरीबन 60 मिलियन युआन रिश्वत लेने का इल्जाम है। 52 साल सुंग यांग ने 22 साल की उम्र में कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। अमेरिका में एक तरफ क्वाड सरबराही इजलास का इनेकाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फायरिंग का भी वाकया पेश आया। खबर है कि अलाबामा के बिरमिंघम में हफ्ते को देर गए फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि अफसरान ने एक बड़ी फायरिंग की इतलात पर रद्द अमल जाहिर किया है। बिरमिंघम में पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अफसरान मुताहिद अफराद को गोली मारे जाने वाली जगह पर मौजूद है जिनमें मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई है। पोस्ट में मजीद कहा गया कि फायरिंग का वाकया शहर के 5 पॉइंट साउथ के इलाके में पेश आया। इस हादसे में अब तक कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। अलबत्ता अमेरिकी खबर रिसा एजेंसियों के मुताबिक इस फायरिंग में कम अज कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग रात 11 बजे के करीब हुई। तेलंगाना में उर्दू एकेडमी, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजिमीन ने जल्द से जल्द उनकी तनख्वाहों को जारी करने और उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से निकालकर दोबारा उर्दू एकेडमी में शिफ्ट करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया। मुलाजिमीन का कहना है कि उन्हें BRS दौरे हुकूमत में उर्दू एकेडमी से निकालकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया था और वो गुज़िश्ता 7 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत भर के तमाम कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरियों को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया है, जबकि कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरीज उर्दू एकेडमी के तहत अच्छे अंदाज में चल रहे थे। अवाम का एक बड़ा तबका इससे मुस्तफीद हो रहा था। मुलाजिमीन ने 12 माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों की तवज्जो इन सेंटर्स को दोबारा बहाल करवाने की जानिब मबजूल करवाई।
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि उनके पास कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरियों को चलाने के लिए अमले की कमी है, लिहाजा उन्हें दोबारा उर्दू एकेडमी मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरियों को अवामी सतह पर दोबारा चलाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को एक रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंच रही है। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों की एक आला सतही इजलास तलब करके इंतजामात को खतियत दी। सदर जमहूरिया मुर्मू 28 सितंबर को सुबह नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। शाम में राष्ट्रपति न्यायालय में होने वाले भारतीय कला महोत्सव में भी शिरकत करेंगी। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सदर जमहूरिया की आमद के पेश नजर तमाम महकमा जात के दरमियान मुकम्मल तालमेल को यकीनी बनाकर इंतजामात को मुकर्ररा वक्त से पहले तकमील कर ले। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा पुलिस को हिदायत दी कि वो ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी के खातिर खवा इंतजामात करे, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के साथ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात करे। एयरपोर्ट, राष्ट्रपति नीलायम और जिन मुकामात पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां फायर इंजन की सहूलियत दस्तयाब रखने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया दफ्तर के लिए जरूरियात के मुताबिक मुआविन अमले के साथ खातून डॉक्टर्स की खिदमत भी दस्तयाब कराने, जिन रास्तों से सदर जमहूरिया गुजरेंगी उनकी सड़कों की मरम्मत के कंटोनमेंट बोर्ड और GHMC महकमा इमारत व शुआरा को हिदायत दी। रियासती हुकूमत नोटरी की हुई गैर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर स्टैंप लगाई जाएगी और इन दस्तावेजात की तस्दीक वैलिडेट की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए हुकूमत तस्दीक शुदा दस्तावेजात से आमदनी के साथ साथ अदालतों में उन्हें कारआमद बनाने का संजीदगी से जायजा ले रही है। फरोख्त का मुआहिदा सेल डीड के साथ दीगर शवाहिद को नोटरी किया जाता है। इस तरह नोटरी की हुई गैर रजिस्टर्ड लाखों दस्तावेजात है। नोटरी दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। जिस तरह ट्रैफिक चालानात के लिए मुहिम चलाई जाती है, इसी मुहिम के दौरान गैर मजाज दस्तावेजात को भी बाकायदा बनाने पर गौर किया जा रहा है। हाल ही में रियासत के अहदेदारों का एक वफ्द महाराष्ट्र पहुंचकर वहां के स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन निजाम का मुतालिया किया। इसकी बुनियाद पर तेलंगाना में भी तब्दीलियां करने की अहदेदारों ने रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत लीज और किरायों के मुआहिदों की ई रजिस्ट्रेशन, खरीद व फरोख्त और दीगर मुआहिदों से मुतालिक रजिस्ट्रेशन को मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। स्कूल फीस अदा न करने पर एक स्कूल इंतजामिया ने नर्सरी के 2 तालिबात को स्कूल में बंद कर दिया। यह गैर इंसानी सलूक तेलंगाना के नलगुंडा जिले के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिला नलगुंडा के देवरा कुंडा के लिटिल फ्लावर स्कूल के इंतजामिया ने नर्सरी की तालिबात चित्रा और UKG की जानवी को फीस अदा न करने पर दोपहर की छुट्टी के बाद क्लासरूम में बंद कर दिया। स्कूल टाइम होने के काफी देर बाद भी बच्चे घर न आने पर वालिदैन परेशान हो गए और स्कूल को पहुंच गए। जब उन्होंने स्कूल स्टाफ से इस्तेफार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इन दोनों की फीस अदा नहीं की गई है, इसलिए इन्हें घर जाने नहीं दिया गया। स्कूल स्टाफ ने वालिदैन को 2 टोक अंदाज में कहा, स्कूल फीस अदा करने के बाद ही बच्चों को घर ले जाया जा सकता है। वालिदैन ने बरहमी का इजहार करते हुए रिश्तेदारों और तलबा तंजीमों के कायदीन को तलब करते हुए स्कूल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्चों को छोड़ दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। रियासती हुकूमत नोटरी की हुई गैर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। करोड़ों रुपए की रिश्वत, 58 अफराद से जिस्मानी ताल्लुकात, चीन की खूबसूरत गवर्नर पहुंची जेल। फीस अदा न करने पर नर्सरी के 2 तालिबात को छुट्टी के बाद घर जाने से रोक दिया गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के एक प्राइवेट स्कूल में गैर इंसानी हरकत। तेलंगाना में उर्दू कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजिमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम।